अस्सलाम वालेकुम। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो है पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस से कंप्लीट हो गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है अदनान, फरहान एंड सलमान आर पार्टनर्स विद कैपिटल बैलेंसेस ऑफ ₹44,50,000, 3 lakh and 1,50,000 respectively, and the balances of their current accounts are ₹40,000, ₹20,000, 5,000 respectively। अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे दो दो कैपिटल दिए हुए हैं, एक कैपिटल के नेम से दिया हुआ और एक करंट अकाउंट के नेम से दिया हुआ है। तो जो कैपिटल के नेम से वो जो होता है वो बिगिनिंग कैपिटल होता है और जो करंट अकाउंट के नाम से वो होता है एंडिंग कैपिटल। The net income for the year ended December 31st, 2017, ₹66,000. Partners drawing Adnan ₹30,000, Farhan ₹30,000 and Salman ₹50,000. Year ended जो net income है वो है 66,000 की। पार्टनर्स की ड्राइंग भी है जो कि अलग अलग नेम से दी हुई है कि अदनान की 30,000 है, फरहान की 30,000 है एंड सलमान की 50,000 है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट, डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट, कि कुछ एग्रीमेंट हुए थे। सो वो एग्रीमेंट ये है कि नंबर 1 एग्रीमेंट ये है कि मंथली सैलरी ₹10,000 टू सलमान एंड ₹8,000 टू फरहान इज अलाउड। सो यहाँ पर जो सैलरी जा रही है वो सलमान को जा रही है 10,000 की एंड फरहान को भी जा रही है 8,000 की, लेकिन मंथली, ठीक है, मंथली ही है, हमें एनुअल कैलकुलेट करनी होगी। एंड सेकेंड जो एग्रीमेंट था वो ये था कि अदनान इज़ गेटिंग कमीशन ऑफ ₹75,000। अदनान जो है वो कमीशन भी हासिल कर रहे हैं 75,000 का। थर्ड में पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड फॉर 10% ऑफ कैपिटल बोनस, पार्टनर्स को कैपिटल बोनस मिल रहा है 10%, ठीक है। एंड रिमेनिंग बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 2:1। इनके जो भी रिमेनिंग बैलेंस होगा, मतलब प्रॉफिट बैलेंस जो बचता है वो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, सो वो डिस्ट्रीब्यूट जो होगा वो ये रेशियोस होगा। यहाँ पर कोई बिगिनिंग कैपिटल रेशियो नहीं है, एंडिंग कैपिटल रेशियो नहीं है, एवरेज वगैरह एग्रीड या कोई इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही, यहाँ पर एग्रीड रेशियो है, ठीक है। सॉरी मैंने गलती से कह दिया, यहाँ पे एग्रीड रेशियो। एग्रीड रेशियो होता है कि वो ना एंडिंग से निकला होता है, ना वो बिगनिंग से निकला होता है, ना वो एवरेज से निकला होता है। बस एक जो फिक्स कर देते हैं कि भाई जब भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा सो ये रेशियो होंगे। तो यहाँ पर वही एग्रीड रेशियो दी हुई है कि 2:1, ठीक है। कोई कैलकुलेट करने की नीड नहीं है यहाँ पे, कैलकुलेशन मतलब जो रेशियो की होती है। रिक्वायर्ड में हमसे कहा गया प्रीपेड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, ठीक है। हमें सिंपल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बनाई थी प्रीवियस वीडियो में। सेकंड में कह रहे हैं गिव एंट्रीज टू क्लोज पार्टनर्स ड्राइंग एंड इनकम समरी अकाउंट। देखिए ड्राइंग की जो है ना वो दो तरह की एंट्री होती है, एक तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर बाद में हमें क्लोज भी करना होता है। लेकिन अगर कहा जाए कि ड्राइंग को रिकॉर्ड करें तो हमें रिकॉर्ड भी करनी है और उसको क्लोज भी करनी है। लेकिन जब कहा जाए कि सिर्फ क्लोज करें, जैसे यहाँ पर जो कहा गया वो ये कहा गया है कि ड्राइंग को क्लोज कर दें और इनकम समरी अकाउंट को क्लोज कर दें। तो इनकम समरी अकाउंट को क्लोज करने का मतलब तो ये है कि जो भी इनकम है और जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें पार्टनर्स में, ड्राइंग को सिर्फ क्लोज करनी, यहाँ पे हमें रिकॉर्ड नहीं करनी। थर्ड में कहा है सेटअप पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड डिटरमाइन द क्लोजिंग बैलेंस। अब हमें पार्टनर से करंट अकाउंट जो है वो भी सेटअप करने हैं और वो जैसे कि टी अकाउंट बनता है सिंपल। सो सबसे पहले हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी पर आते हैं। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी जो है यहाँ पर हमने प्रिपेयर करी है, ठीक है। ये पहला पर्टिकुलर का कॉलम होता है। अब मैंने कहा था कि पर्टिकुलर नेम अगर लिखना चाहें तो आपकी मर्जी लिख भी सकते हैं। अदनान का एक कॉलम बनाया हमने, फरहान का एक कॉलम बनाया, सलमान का एक कॉलम बनाया और यहाँ पे एक टोटल का कॉलम होता है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नेट इनकम। नेट इनकम हमारे पास कितनी थी, 66,000 की। देन हम फिर आते हैं सैलरी पे, जो उनके दरमियान एग्रीमेंट हुए थे कुछ। सो यहाँ पर जो एग्रीमेंट हुआ था वो सैलरी का हुआ था सबसे पहले, जो कि 10,000 सलमान को जा रही थी एंड 8,000 जो वो फरहान को जा रही थी और ये मंथली थी। तो हम देखेंगे इनका अकाउंटिंग पीरियड कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे ख़त्म हुआ है। सो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ एंडिंग बताया कि 31 दिसंबर 2017 को इनका अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग नहीं बताई हुई, इट्स मीन कि जनवरी से इन्होंने स्टार्ट किया हुआ। तो पूरे साल की सैलरी जो है ना हमें यहाँ पे लिखनी है कि उन्होंने मंथली सैलरी, मतलब सलमान एंड फरहान को मंथली सैलरी जो गई है 10,000 की गई है। तो हम देखेंगे यार मंथली कब तक गई है, मतलब कितने महीने गई है। तो जितने इन्होंने अकाउंटिंग पीरियड जो है मतलब जितना भी इनका अकाउंटिंग पीरियड होगा उस दिन को सैलरी गई है। तो ज़्यादातर जो होता है वो स्टार्टिंग डेट नहीं दी गई होती, तो फिर हम पूरा साल कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। पूरा ईयर कम्प्लीटली हम कंसिडर करेंगे और 1 जनवरी ही मतलब सोचेंगे कि 1 जनवरी है और 31 दिसंबर 2017 को इनका अकाउंटिंग डेट ख़त्म हो जाता है। तो जब भी हमें स्टार्टिंग डेट नहीं दी गई होगी और हमें एंडिंग डेट भी नहीं दी, यहाँ पे तो दी गई है लेकिन ज़्यादातर नहीं दी जाती, तो हम क्या करेंगे, जो भी मंथली सैलरी होगी उसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें एनुअल सैलरी पता चल जाएगी।
सो यहाँ पे हमने क्या करा, 10,000 को भी जो है 12 से मल्टीप्लाई करना है एंड 8,000 को भी हमने 12 से मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पे स्पेस नहीं था क्योंकि दो सैलरी को मुझे मल्टीप्लाई करना था, इसलिए मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने ली कि जो सलमान को जारी थी 10,000 को मैंने 12 से मल्टीप्लाई करा। सो यहाँ पर आ गया 1,20,000, ठीक है। फिर मैंने फरहान को करा 8,000 मल्टीप्लाई बाय 12, सो यहाँ पर आ गया 96,000, ठीक है। ये फरहान की सैलरी हो गई और ये सलमान की सैलरी हो गई। सलमान को 10,000 मंथली जा रही थी, हमने 12 से मल्टीप्लाई करा तो 1,20,000 है, और फरहान को जो जा रही थी वो 8,000 की जा रही थी, हमने 8 को 12 से मल्टीप्लाई करा तो 96,000 है। अदनान को कोई सैलरी नहीं जा रही थी, इसलिए उनके कॉलम में कोई अमाउंट नहीं लिखेंगे। अब आ जाते हैं कमीशन पे। कमीशन सिर्फ अदनान हासिल कर रहे थे जो कि 75,000 का था। सो हमने सिर्फ कमीशन लिख के अदनान के कॉलम में 75,000 लिख दिए, हमने फरहान के कॉलम में कुछ नहीं लिखा एंड सलमान के कॉलम में भी कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अदनान को कमीशन जो है वो मिला है। अब आ जाते हैं थर्ड एग्रीमेंट पर। पार्टनर्स आर इंटाइटल फॉर 10% ऑफ कैपिटल बोनस, ठीक है। इनको कैपिटल बोनस मिला है 10%। सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनके जो कैपिटल हैं वो दो तरीके के दिए हैं। इन्होंने बिगनिंग कैपिटल भी बताया हुआ है और एंडिंग भी बताया हुआ है। एंडिंग को ज़्यादा करंट अकाउंट के नाम से जो है शो किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एंडिंग कैपिटल हो गया और ये जो हो गया वो बिगनिंग हो गया। सो यहाँ पर इन्होंने जो पार्टनर्स को बोनस जाने के लिए जो बात की थी ना वो कैपिटल बोनस था, ठीक है। अगर एक करंट अकाउंट बोनस होता तो यहाँ पे लिखा जाता कि भाई ये करंट बोनस है, मतलब करंट बैलेंस जो दिए गए हैं उसके 10% लेके आपने उनके कॉलम में शो करना है। लेकिन यहाँ पर कैपिटल बैलेंस है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो कैपिटल बैलेंसेस दिए हुए हैं यहाँ पर इनका हम 10% लेते जाएंगे और इनके कॉलम से मेंशन करते जाएंगे। सबसे पहले हम लेते हैं भाई अदनान, 4,50,000 का आप 10% लेंगे। आपने यहाँ पे लिखा कैपिटल बोनस ऑफ 10%। अदनान का आपने कैपिटल बैलेंस लिया जो कि 4,50,000 का था, आप 10% लेंगे 45,000 आ जाएंगे। फरहान का जो कैपिटल बैलेंस था वो 3 लाख का था, 3 लाख का आप 10% लेंगे, आपके पास 30,000 आ जाएंगे। फिर आप लेंगे सलमान का 1,50,000, आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 15,000 आ जाएगा, ठीक है। और ये जितनी भी चीज़ें इनमें डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं ये सब नेट इनकम से ही निकलती हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि नेट इनकम 66,000 की थी, उसमें से सैलरी गई, ठीक है, 75,000 का सिर्फ अदनान को कैश गया एंड कैपिटल बोनस हो और जो इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा ये होता है कि तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। लेकिन सैलरी और कमीशन में ऐसा हो सकता है कि कुछ पार्टनर्स को मिले और कुछ पार्टनर्स को नहीं मिले, लेकिन इंटरेस्ट और बोनस वगैरह जो है वो जितने भी पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप में उन सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो यहाँ पर बस सैलरी थी, कमीशन एंड कैपिटल बोनस था। अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे 75,000, 45,000, 1,20,000, 96,000, 30,000, 1,26,000 एंड 1,20,000, 15,000, ये हो गया 1,35,000। फिर हमने क्या होता है इन तीनों को अमाउंट को प्लस करके हमने यहाँ पे शो करना है कि भाई 66,000 की नेट इनकम थी, लेकिन उसमें से सैलरी, कमीशन और जो बोनस गया है वो तो 3,81,000 का गया है। मतलब इतनी तो नेट इनकम नहीं थी जितने का जिस सैलरी, कमीशन एंड बोनस वगैरह चले गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब 66,000 को 3,81,000 से हमने माइनस किया तो हमारे पास लॉस आएगा फिर 3,15,000 का, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, इसलिए माइनस का साइन अगर लगा और जब भी वैल्यू माइनस में आ रही होती है तो हम इसको ब्रैकेट से ऐसे शो करते हैं तो वो जो है वो लॉस कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि भाई ये रिमेनिंग लॉस है, ठीक है। मतलब इतनी इनकम नहीं थी जितने का मतलब इन्होंने जो है वो सैलरी वगैरह ले ली, कमीशन ले लिया और बोनस वगैरह ले लिया, तो यहाँ पे रिमेनिंग लॉस आया 3,15,000 का, ठीक है। सो यहाँ पर अब क्या होगा कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस लिखा, रेशियो यहाँ पर बताए गए थे, मैंने इस तरीके से यहाँ पे शो कर दी कि रेशियो जो थे वो 2 और 1 था। जब मैंने इन सबको प्लस किया तो हमारा टोटल आया 5। सो अदनान का रेशियो क्या हो गया 2/5, फरहान का रेशियो क्या हो गया 2/5 एंड सलमान का रेशियो हो गया 1/5। सो हमने क्या करा 3,15,000 को आप अदनान के रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, सो आपके पास 1,26,000 आएगा। अच्छा, लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो जो भी हिस्सा वगैरह इनका निकलते जाएगा ना वो माइनस में ही आएगा। सो अदनान के जो हिस्से में 1,26,000 है वो हम माइनस में ही शो करेंगे। फिर फरहान के लिए क्या करेंगे, आपके 3,15,000 का जो लॉस है उसको आप फरहान के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास 1,26,000 ही आएगा। फिर 3,15,000 को आप सलमान के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास 63,000 आएगा, ये भी आपने माइनस में रखना है। अब आप क्या करते हैं, जितना भी इनको सैलरी, कमीशन, बोनस वगैरह मिला होता है, आप रिमेनिंग प्रॉफिट हो या रिमेनिंग लॉस हो उसमें आप प्लस कर देते हैं या माइनस कर देते हैं। अब देखें
यहाँ पर ये जो है ये माइनस नहीं है, ये तो इन्हें जो है मतलब इन्होंने कुछ एडिशनल ड्यूटी वगैरह परफॉर्म की थी जिनका इनको मुनाफा वगैरह मिला है, और ये बाकी का जो प्रॉफिट लॉस होता है, तो यहाँ पे जो बाकी का था ना वो लॉस निकला था। तो हम क्या करेंगे, ये प्लस की और ये माइनस की करके आपस में माइनस होगी, ये प्लस नहीं हो सकती। सो 1,20,000 को हमने माइनस किया 1,26,000 से, तो हमारे पास माइनस के 6,000 आएंगे, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है। तो हमने क्योंकि इनको जो मुनाफा था ये इनका कम था, लॉस ज़्यादा था, ये भी हम जो है कंसिडर कर सकते हैं। तो 6,000 यहाँ पे माइनस में है, फिर 1,26,000 माइनस 1,26,000, तो नील बचा। मतलब इनका जितना मुनाफा था उतना तो इनको लॉस हो गया, तो ये इनको इस साल कुछ मिला ही नहीं, सो यहाँ पे नील आ जाएगा। 1,35,000 को आप माइनस करेंगे 63,000 से, आपके पास 72,000 आएंगे, लेकिन पॉजिटिव आएंगे क्योंकि इनका प्रॉफिट ज़्यादा था और इनका लॉस जो था वो कम था। ठीक है, अब आपने क्या करना होता है कि इन सबको भी प्लस करके आपने यहाँ लिखना होता है, सॉरी यहाँ लिखना होता है। देखें, आप माइनस, ये माइनस और ये माइनस, इन तीनों अमाउंट को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास वही 3,15,000 आ जाएंगे। ठीक है ना, 3,15,000 को आपने यहाँ पे लिखना होता है। अब एक बात आपको याद रखनी है कि अगर ये रिमेनिंग लॉस है और रिमेनिंग लॉस जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फिर आप उसको प्लस करके यहाँ जो मतलब इन सब अमाउंट को प्लस करके आपने प्लस लिखनी होती है, क्योंकि हमें यहाँ पे निल लिखना होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी प्रॉफिट वगैरह जो है वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी के से थ्रू जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करें, तो इसके बाद हमारे पास कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं बचता। ठीक है ना, जब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बना रहे हैं तो हम क्यों बना रहे हैं, प्रॉफिट या लॉस जिसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमें नील लिखना इसलिए ज़रूरी है कि हाँ इससे ये पता चल जाता है कि कोई प्रॉफिट अब कोई लॉस जो है वो कंपनी के पास नहीं है, वो सब हमने जितने भी पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं इन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इसलिए हमने क्या करा कि ये जो 3,15,000 थे ये हमने डिस्ट्रीब्यूट करे, फिर इन्हीं सबको प्लस करके आप यहाँ लिख दीजिएगा। लेकिन एक बात याद रहे, अगर ऊपर वाली वैल्यू माइनस में है तो फिर आप इसको प्लस में लिखेंगे, और अगर प्लस में तो फिर नीचे वाली वैल्यू आप माइनस में लिखेंगे। बस किसी तरीके से आपको ख़त्म करना है, और ये इसी वजह से ख़त्म होगा कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी के थ्रू हमने सारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब कंपनी के पास कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है, इसलिए ये नील आ जाएगा। ठीक है, अब हम जो है इंक्रीज पर आ जाते हैं। और एक बात ये कि प्रीवियस वीडियो जो थी क्वेश्चन नंबर 1 में, मैं उसमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना जो है वो भूल गई थी। तो उसमें जो था मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में वहाँ पर रिमेनिंग प्रॉफिट था, तो जब हमने रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा था तो वो जो हमने तमाम वैल्यू प्लस करके हमने यहाँ पे माइनस में लिखी थी। तो बिल्कुल ये याद रखिएगा कि अगर ये माइनस है तो उसी अमाउंट को हम प्लस में रखेंगे, और अगर प्लस है तो उसी अमाउंट को हम माइनस में रखेंगे, और यहाँ पे हम निल कर देंगे कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी से हमने सब तमाम प्रॉफिट तमाम लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब कंपनी के पास कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है। अब हम आ जाते हैं जनरल इंट्रीज पर। जनरल इंट्रीज के लिए आपने हेडिंग डाली, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहले जो एंट्री थी वो कहा था कि ड्राइंग अकाउंट को आप क्लोज कर दें। तो ड्राइंग अकाउंट रिकॉर्ड कहाँ होती है, डेबिट साइड पे, जब वो क्लोज होगी तो वो क्रेडिट साइड पर आ जाएगी। सो हमने यहाँ पे लिखा अदनान्स ड्राइंग, फरहान्स ड्राइंग, सलमान्स ड्राइंग। कितनी थी भाई, अदनान की जो थी वो 30,000 थी, फरहान की भी 30,000 थी, एंड सलमान की 50,000 थी। हमने यहाँ पे लिख दिया कि अदनान की जो ड्राइंग थी वो 30,000 की थी, फरहान की जो ड्राइंग थी वो 30,000 की थी, सलमान की ड्राइंग जो थी वो 50,000 की थी। और यहीं पे ड्राइंग से क्या होता है कि उनकी कैपिटल्स या करंट अकाउंट जो है वो कम होते हैं। तो क्रेडिट की कोई चीज़ कम होती है तो वो डेबिट साइड पर आ जाती है, इसलिए हम उसको डेबिट साइड पर लिखेंगे। अदनान का करंट अकाउंट, फरहान का करंट अकाउंट, सलमान का करंट अकाउंट। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई करंट अकाउंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसी कोई बात ही नहीं कही कि फिक्स मेथड यूज़ करें या फ्लक्चुएटिंग मेथड जो है वो यूज़ करें। सो यहाँ पर इन्होंने देखें क्या लिखा हुआ है कि सेटअप करें पार्टनर्स करंट अकाउंट। जब पार्टनर्स करंट अकाउंट को सेटअप करने के लिए कहा गया है तो फिर ये फिक्स मेथड यूज़ करते हैं, वहाँ पर ये कहीं भी कैपिटल का नेम यूज़ नहीं करते, हमेशा करंट अकाउंट जो है वो यूज़ करते हैं, इसलिए हमने लिख दिया करंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ कैपिटल आता था, अब हम करंट यूज़ करेंगे। ठीक है, और वही वैल्यू लिख देंगे कि अदनान की जो ड्राइंग थी 30,000 की थी, फरहान की ड्राइंग 30,000 की थी, सलमान की ड्राइंग 50,000 की थी। टू क्लोज पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। अब हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी जो इनकम समरी अकाउंट जो क्लोज करेंगे। सो यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके 2 तरीके के और नाम है, जैसे कि इनकम समरी एंड एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। तो आप इन तीनों में से कोई भी नेम जो है वो चूज़ करके यहाँ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो था नेट इनकम थी, ठीक है ना, कितनी की थी, 66,000 की।
नेट इनकम जो हमारे पास आती है और हम उसको रिकॉर्ड करते हैं तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि उसकी नेचर क्रेडिट होती है। जब वो क्लोज हो रही होगी और वो क्लोज किस सूरत में होती है कि वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना या क्लोज करना एक ही बात है। वो कभी कहेंगे कि इनकम जो है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें या कभी कहेंगे कि इनकम समरी अकाउंट जो है क्लोज कर दें, तो ये एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पे कर दिया क्योंकि इनकम थी, अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो क्रेडिट साइड पे होती है क्लोज होते वक्त या डिस्ट्रीब्यूट होते वक्त डेबिट साइड पे चल जाएगी। इसी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पर आ गया 66,000 से। अब जो इनकम हमारी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है तो पार्टनर्स के जो अकाउंट होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो अदनान का माइनस में, मतलब अदनान का इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज हुआ। अगर ये इंक्रीज होता तो ये पॉजिटिव होता, लेकिन नेगेटिव में 6,000 आए। सो हम क्या करेंगे, अदनान का जो करंट अकाउंट है उसको डेबिट साइड पे लिख देंगे 6,000 से, ठीक है। ये इनकम से इसका जो अकाउंट है वो जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ बल्कि डिक्रीज हुआ है। कितने से? 6,000 से, इसलिए हमने अदनान करंट अकाउंट 6,000 से डेबिट साइड पे लिख दिया, ठीक है। इसके बाद फरहान को तो इस इनकम से कुछ गया ही नहीं क्योंकि उनको सैलरी वगैरह दी गई थी। बाद में रिमेनिंग लॉस निकला तो लॉस इतना था कि जितना प्रॉफिट था तो सब माइनस हो गया आपस में, तो यहाँ पर नील आया। तो हमने यहाँ पर उनका अकाउंट जो है वो मेंशन ही नहीं किया हमने, ठीक है। फिर थे सलमान के पास 72,000 का जो है वो प्रॉफिट गया है जो कि पॉजिटिव वैल्यू है। तो इट्स मीन कि इनका अकाउंट जो है वो नेट इनकम से इंक्रीज हुआ। सो हमने लिख दिया सलमान करंट अकाउंट 72,000 क्रेडिट साइड पे, ठीक है। पार्टनर्स के अकाउंट अगर इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट साइड पे जाएंगे, डिक्रीज होंगे तो डेबिट साइड पे जाएंगे। इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो क्लोज होता हुआ डेबिट साइड पर 66,000 से। अदनान को 6,000 का जो है वो लॉस हो गया इसलिए उनका अकाउंट डेबिट साइड पर आया। और फरहान को जो है इस नेट इनकम से कुछ भी नहीं गया, जितना उनको प्रॉफिट मिला था उतने उनको लॉस हो गया, ठीक है। तो नील उनका जो है वो अकाउंट हो गया। और सलमान को जो गया वो 72,000 गए और उनको प्रॉफिट हुआ है तो इसलिए उनका करंट अकाउंट जो है क्रेडिट साइड पे लिखा। आप देख सकते हैं कि ये 72,000 और आप इनको भी प्लस करेंगे 66,006 में तो 72,000 ही आएंगे। सो जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की जो यहाँ पर एंट्री बनेगी वो इस तरीके की बनेगी, ठीक है। और टू क्लोज इनकम समरी अकाउंट, हमने क्लोज कर दिया इनकम समरी अकाउंट। अब आ जाते हैं टी अकाउंट पे, ठीक है। पार्टनर से करंट अकाउंट हमें सेटअप करने थे और पहले पार्टनर जो थे वो अदनान थे, इसलिए सबसे पहले हमने अदनान का टी अकाउंट सेटअप किया। अदनान करंट अकाउंट हेडिंग डाली हमने, टी अकाउंट सिंपल बना लिया हमने, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बैलेंसेस रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे बैलेंसेस रखेंगे। अच्छा, अब देखें यहाँ पर कि उन्होंने करंट अकाउंट को सेटअप करने के लिए कहा गया। किस अकाउंट को सेटअप करने के लिए कहा है? करंट अकाउंट को। तो सबसे पहले जिस भी अकाउंट की, किसी भी अकाउंट जो है उसका हम टी अकाउंट बना रहे होते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं इसका ओपनिंग बैलेंस ढूंढें, क्योंकि सबसे पहले हमने ओपनिंग बैलेंस लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल को जो है वो हमें देखना भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे करंट अकाउंट सेटअप करने के लिए कहा गया है। तो हम करंट अकाउंट की बैलेंस उठाएंगे और करंट अकाउंट के जो बैलेंस दिए गए हैं वो ये है। यहाँ पे लिखा है कि एंड द बैलेंसेस ऑफ द करंट अकाउंट 40,000, 20,000, 5,000, ठीक है। तो करंट अकाउंट अगर सेटअप करें तो हम करंट अकाउंट के बैलेंसेस ही उठाएंगे और उसको ओपनिंग ही कंसिडर करेंगे। और जब भी क्रेडिट का कोई अकाउंट हो उसका हम टी अकाउंट बना रहे होते हैं तो उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पर आएगा। और कभी किसी डेबिट अकाउंट का अगर हम टी अकाउंट बना रहे हैं तो उसका बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पर आएगा, ठीक है। तो और जो यहाँ पर हम करंट अकाउंट सेटअप करें, करंट बिल्कुल कैपिटल की तरह होते हैं, इसकी नेचर भी क्रेडिट ही होती है, इसलिए हमें इसको बैलेंस को कहाँ रखना है, क्रेडिट साइड पर रखना है। तो अदनान का जो बैलेंस था वो क्या था, ये लाइन से दिए हुए, ये अदनान का है, ये फरहान का है एंड ये सलमान का है। तो अदनान का जो बैलेंस है वो है 40,000। सो यहाँ पे हमने बैलेंस लिख के 40,000 क्रेडिट साइड पे शो कर दिए। अब हम देखेंगे कि और कहाँ पर जो है वो करंट अकाउंट जो है वो आया है। तो सबसे पहले हमने देखा तो अब देखेंगे हम सबसे पहले कि अदनान को जो है वो क्या क्या मिला, मतलब ईयर एंडेड में। तो सबसे पहले अदनान देखेंगे, भाई सैलरी गई थी अदनान को, भाई हमने देखा अदनान को सैलरी नहीं गई थी, सैलरी की वजह से जो है अदनान का करंट अकाउंट जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ। तो हमने देखा भाई कमीशन गया था 75,000 का, हमने लिख दिया 75,000 कमीशन।
और कमीशन जब मिलता है तो इनके अकाउंट जो इंक्रीज हुए, तो इसलिए हमने कमीशन को क्रेडिट साइड पर रखा 75,000 से, कि अदनान का करंट अकाउंट इंक्रीज हुआ है कमीशन की वजह से 75,000 से। फिर हमने बोला भाई कैपिटल बोनस भी मिला था 10%, ठीक है। जो इन्होंने कैपिटल बैलेंस मतलब जो दिया वो क्या है, बिगनिंग कैपिटल, मतलब जब भी इन्होंने पार्टनरशिप स्टार्ट की थी और जो फर्स्ट में जो इन्वेस्टमेंट करी थी उस पर 10% उनको बोनस मिला था, जो कि 45,000 का था, और इससे भी इनका करंट अकाउंट जो है इंक्रीज हुआ। सो हमने यहाँ पे बोनस लिखी 45,000, मतलब जो भी अमाउंट इनके करंट अकाउंट को इंक्रीज करी वो क्रेडिट साइड पर आएगी। कमीशन से इनका अकाउंट बढ़ा इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखा, बोनस से इनका अकाउंट बढ़ा इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखा हमने, ठीक है। फिर हमने देखा कोई लॉस वगैरह मतलब इनमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो हमने देखा यार रिमेनिंग लॉस था और वो कितना था 1,26,000 का। हमने लिख दिया भाई 1,26,000 से जो है वो रिमेनिंग लॉस हुआ और डेबिट साइड पे हमने 1,26,000 लिखा। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई इनको डेबिट साइड पे क्यों लिखा, क्योंकि अकाउंट जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। लॉस वगैरह से ड्राइंग हो जाए इससे डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज किस साइड पर होगा, क्रेडिट की कोई चीज़ है और वो डिक्रीज हो रही तो कहाँ जाएगी, डेबिट साइड पे। इसलिए हमने लिखा करंट अकाउंट जो है अदनान का करंट अकाउंट जो है वो 1,26,000 से डेबिट साइड पर गया है, क्यों, रिमेनिंग लॉस की वजह से। इसके बाद हमने देखा भाई ड्राइंग, रिमेनिंग लॉस के बाद जो थी अदनान की ड्राइंग भी थी 30,000 से, इसकी वजह से भी अदनान का जो अकाउंट है, देखें अदनान का जो करंट अकाउंट है वो डेबिट साइड पर गया कितने से, 30,000 से। सो हमने लिख दिया ड्राइंग 30,000, ठीक है। बस अदनान को यही चीज़ें जो हैं वो मिली थी, मतलब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इनको कमीशन मिला था, इससे इनका अकाउंट बढ़ा, फिर बोनस मिला था इससे भी इनका अकाउंट बढ़ा, रिमेनिंग लॉस से इनका अकाउंट कम हुआ और ड्राइंग से भी इनका अकाउंट कम हुआ। अब हम देखेंगे टोटल करते हैं हम, ठीक है। सो ये 40,000, 75,000 एंड ये 45,000, 40,000, 75,000 एंड 45,000, ये हो गया 1,60,000। इसकी नेचर क्या है, क्रेडिट, इसलिए हम क्रेडिट साइड को पहले टोटल करेंगे और दोनों साइड पे वो अमाउंट मेंशन करनी होती है। सो इन तीनों अमाउंट को जो आप प्लस करेंगे तो आपका 1,60,000 आएगा और यहाँ पे भी आएगा 1,60,000 लिखिए। फिर हम क्या करते हैं कि क्रेडिट को डेबिट से माइनस करते हैं और डिफरेंस चेक करते हैं, उस डिफरेंस को बैलेंस सी डी एंड बैलेंस बी डी का नाम देते हैं। सो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1,26,000 एंड 30,000, ये हो गया 1,56,000। जब आपने 1,56,000 को 1,60,000 से, ठीक है, ये साइड आ रही है 1,56,000, जब आपने 1,56,000 को 1,60,000 से माइनस किया तो डिफरेंस जो आ रहा है ना दोनों साइड का वो आ रहा है 4,000 का, क्योंकि ये साइड 1,60,000 की है और ये साइड कितने की है 1,56,000 की, तो 4,000 का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। वो डिफरेंस क्या कहलाता है, सी डी एंड बी डी, और सी डी हमेशा अपोजिट साइड पर होता है, इसलिए हमने बैलेंस सी डी लिखे 4,000 लिख दिया, बैलेंस बी डी हमेशा उसी जगह पर होता है जिसकी नेचर होती है, इनकी नेचर क्रेडिट है इसलिए क्रेडिट साइड पर बैलेंस बी डी आ जाएगा, ठीक है, 4,000 का। ये अदनान का करंट अकाउंट हमने सेटअप कर दिया। अब हम फरहान के करंट अकाउंट पर आ जाते हैं। फरहान का करंट अकाउंट और जो सलमान का वो भी बिल्कुल सेम ही होगा, ठीक है। सबसे पहले हम इनका बैलेंस लिख देंगे। करंट अकाउंट में इनका बैलेंस कितना था भाई 20,000, हमने यहाँ पे 20,000 लिख दिया। फिर फरहान को भाई सैलरी गई, फरहान को बिल्कुल सैलरी गई थी, कितने की 96,000 की, हमने यहाँ पे सैलरी लिख के 96,000 की लिख दी है, ठीक है। जिस अकाउंट से, जिस अमाउंट से इनका अकाउंट इंक्रीज हो रहा होगा वो सब क्रेडिट साइड पर आएंगी, क्योंकि नेचर क्रेडिट है, ठीक है। करंट अकाउंट हो कैपिटल अकाउंट हो उसकी नेचर क्रेडिट होती है, तो जब वो इंक्रीज हो रहा होता है तो क्रेडिट साइड पर आता है, डिक्रीज होता है डेबिट साइड पर आता है। सो सैलरी की वजह से बढ़ा है कितने से 96,000 से। फिर इनको जो है वो कमीशन तो नहीं मिला था लेकिन बोनस मिला था 30,000 का, हमने बोनस लिखी 30,000 लिख दी, बोनस से भी इनका अकाउंट बढ़ा 30,000 से, ठीक है। फिर रिमेनिंग लॉस जो था वो 1,26,000 का था, उससे इनका अकाउंट कम हुआ है। ड्राइंग भी थी 30,000 से और डेबिट साइड पर आई है, इसलिए हमने ड्राइंग करके 30,000 लिख दिए कि फरहान का करंट अकाउंट जो है वो डेबिट साइड पर है, किस वजह से, ड्राइंग की वजह से, और एक है रिमेनिंग लॉस की वजह से, ठीक है। अब हम टोटल करते हैं और इसकी नेचर क्रेडिट है। सबसे पहले क्रेडिट साइड टोटल करेंगे तो देखा जाए तो 20,000, 30,000 और 96,000। सो ये होगा 1,46,000। अब हम इस साइड को टोटल करेंगे। अब देखें यहाँ पर एक बात जो है वो समझने की है। देखें सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रेडिट साइड को टोटल करके और दोनों जगह हम अमाउंट मेंशन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि क्रेडिट साइड जो है वो कम है और डेबिट साइड जो है वो ज़्यादा है। मतलब क्रेडिट साइड जो है वो 1,46,000 है और जो ये डेबिट साइड है ये कितनी है 1,56,000। तो जो साइड ज़्यादा होती है हम उसी को टोटल करते हैं, ठीक है ना।
अब आप लोग सोचेंगे कि भाई ये तो इनकी नेचर तो क्रेडिट थी, हमें क्या करना चाहिए था, क्रेडिट साइड को दो जगह टोटल करना चाहिए था कि यहाँ पर हम 1,46,000 लिख देते, हम यहाँ पे 1,46,000 लिख देते। लेकिन यहाँ पे डेबिट साइड बढ़ी है, इसलिए हम डेबिट साइड को कंसिडर करके इन अमाउंट को टोटल करेंगे और 1,56,000 हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए, 1,56,000 हमने यहाँ भी मेंशन कर दिए। ठीक है, अकाउंट की अगर नेचर क्रेडिट हो तो हम पहले क्रेडिट साइड को टोटल करके दोनों जगह वो अमाउंट मेंशन कर देते हैं। लेकिन अगर इस सूरत में ये हो कि भाई डेबिट साइड ज़्यादा है, ठीक है, डेबिट साइड जो है वो ज़्यादा है, तो फिर हम डेबिट साइड को टोटल कर लेंगे। और डेबिट साइड बिल्कुल ज़्यादा थी, 1,56,000 की थी, और क्रेडिट साइड 1,46,000 की थी। तो बड़ी कौन सी अमाउंट थी, 1,56,000 की, इसलिए हमने डेबिट साइड को जो है वो तरजीह दी और हमने दोनों जगह उसकी अमाउंट जो है वो प्लस कर में मतलब यहाँ पे टोटल करके लिख दी। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस को आपस में माइनस करेंगे, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पे 10,000 का आ रहा है। ठीक है, जब आप इन तीनों अमाउंट को प्लस करेंगे तो 1,46,000 आ रहा है, और जब इन दोनों अमाउंट को आप प्लस करें तो 1,56,000 आ रहा है। तो 10,000 का यहाँ पे डिफरेंस है जो कि बैलेंस CD और बैलेंस BD कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो डेबिट साइड ज़्यादा थी और क्रेडिट साइड कम थी, तो यहाँ पे सब उल्टा होगा। ठीक है ना, डेबिट साइड हमने टोटल करके लिखी और यहाँ पे बैलेंस CD भी कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पर आएगा। अब इसकी अपोजिट साइड पे नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये ले लें कि जहाँ पे कमी होती है ना बैलेंस CD वहाँ आता है, तो कमी कहाँ पर है, कमी है क्रेडिट साइड पे, कितने की, 10,000 की। तो हमने लिख दिया बैलेंस CD 10,000 और बैलेंस BD 10,000। ठीक है, जहाँ पे भी कमी होती है हम CD को वहाँ लिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि उसकी अपोजिट साइड पर आता है CD। लेकिन यहाँ पर अलग था, यहाँ पे क्रेडिट इसकी नेचर है लेकिन क्रेडिट साइड कम है और डेबिट साइड ज़्यादा है, तो अमाउंट जो ज़्यादा होगी हम तो उसको कंसिडर करेंगे और दोनों जगह वो मेंशन कर देंगे। और डिफरेंस कहाँ आ रहा है, 10,000 का यहाँ पे। ठीक है, ज़रूरत कहाँ पड़ रही है 10,000 की, क्रेडिट साइड पे, इसलिए बैलेंस CD भी हमने 10,000 का डेबिट साइड पे लिखा और क्रेडिट साइड पे लिखते हैं बैलेंस BD। अब हम सलमान के करंट अकाउंट पर आ जाते हैं। सबसे पहले वही हमें इनका बैलेंस लिखना है, क्रेडिट साइड पे 5,000 का था, फिर सैलरी मिली इन्हें 1,22,000 की, जिससे इनका करंट अकाउंट पे इंक्रीज़ हुआ। फिर इन्हें जो है वो कमीशन नहीं मिला लेकिन बोनस मिला 15,000 का, उससे भी इनका अकाउंट बढ़ा 15,000 का। ठीक है, और रिमेनिंग लॉस इन्हें मिला था 63,000 का, हमने डेबिट साइड पे लिख दिया। एंड ड्राइंग से भी इनका अकाउंट जो वो कम हुआ है 50,000 का, हमने ड्राइंग 50,000 की डेबिट साइड पे लिख दी। अब हमने जो है वो इस साइड को प्लस किया तो ये हो गया 1,20,000, 15,000 एंड ये 5,000, ये हो गया 1,40,000, ये हो गया 1,40,000। और ये कम है इसलिए क्रेडिट साइड ज़्यादा ही है, तो हम इसी अमाउंट को दोनों जगह मेंशन कर देंगे, 1,40,000, 1,40,000। अब ये था 50 और 63, तो ये था 1,13,000। 1,13,000 को जब हमने 1,40,000 से माइनस किया, सो हमारे पास जो डिफरेंस आया वो 27,000 का था। और 27,000 की जो कमी है वो कहाँ हो रही है, डेबिट साइड पर, इसलिए बैलेंस CD डेबिट साइड पर आ जाएगा और बैलेंस BD क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। ये जो फरहान के करंट अकाउंट में जो कन्फ्यूजन थी ना, ये बहुत कम होती है। ठीक है ना, बहुत कम ऐसा जो होता है कि क्रेडिट साइड जो है वो कम है, डेबिट साइड ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादातर यही होता है। जैसे कि अदनान एंड सलमान के कैपिटल में हुआ है कि क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है, उसी अमाउंट को हमने दोनों जगह मेंशन किया। और डिफरेंस जो है, जो बैलेंस CD है वो हमेशा अपोजिट साइड पर ही आता है, जैसे कि 27,000, और बैलेंस BD जो उसकी नेचर होती है उस साइड पर आता है। लेकिन फरहान के करंट अकाउंट में ऐसा हो गया था, क्योंकि फरहान का क्या था कि जितने का इनको प्रॉफिट हुआ था ना उतना ही लॉस था, तो गड़बड़ तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी से ही चलती आ रही है। ठीक है ना, अगर देखा जाए तो फरहान के जो करंट अकाउंट है उसमें गड़बड़ कहाँ से चलती आ रही है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी से। इसलिए यहाँ पे भी जो है वो एक प्रॉब्लम आ गई कि भाई क्रेडिट साइड कम है, डेबिट साइड ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा अमाउंट है उसे हम जो है वो कंसिडर करके दोनों जगह जो है वो लिख देंगे। और बैलेंस CD भी यहाँ पे अपोजिट साइड पे नहीं आया, क्रेडिट साइड पे ही आ गया, डेबिट अपोजिट साइड पे बैलेंस BD चले जाएगा। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे एक नई चीज़ थी टी अकाउंट से करंट अकाउंट के, अच्छा पार्टनरशिप करंट अकाउंट अगर सेटअप करने के लिए कहा जाएगा तो फिर करंट अकाउंट के बैलेंसेस देंगे, कैपिटल बैलेंसेस नहीं लेंगे। ठीक है, हम करंट अकाउंट बैलेंसेस लेंगे। सो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है।